डाटा जनाधार से अपडेट कराने के हेतु जिला कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए हैं और जिला कलेक्टर ने नीचे पटवारी के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर निर्देशित कर दिया है, जैसे ही ये डाटा अपडेट होकर हमारे पास आ जाएंगे हम सबका भुगतान कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि डाटा अपडेट कर दिया जाएगा, वो लिखा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन भरतपुर से बात हुई, वो ये कहते हैं कि हमको निर्देश है कि 1000-1500 किसानों को हम डेली कराते हैं। क्या कारण है इस एआई के ज़माने में, जो मेरे को बाकायदा टेलीफोनिकली बताया 2082 संवत के, मैं उसके वर्षा करावे की बात कर रहा हूं, और उसमें इतना डिले हो जाता है, तो क्या कारण है? किसानों का ही डाटा जो है या पैसा जो है टाइम से ट्रांसफर नहीं हो पाता। एक साथ हो सकता है, आजकल डाटा ट्रांसफर का डायरेक्ट सिस्टम है, केंद्र सरकार पूरा डीबीटी के माध्यम से कराती है, तो एक साथ जब क्लियर हो गए, फाइनेंशियल सैंक्शन निकल गई, सब कुछ। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। राजो, प्रश्नकाल समाप्त। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है, निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अर्जुन सिंह बामणिया सदस्य की ओर से तलवाड़ा से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर तक सड़क मार्ग के निर्माण में देरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रफीक खां सदस्य की ओर से प्रदेश में बालक बालिकाओं के लापता होने के प्रकरणों में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री घनश्याम सदस्य की ओर से करौली जिले के कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्सरे मशीन के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से जयपुर स्थित महाराजा एवं महारानी महाविद्यालय की भूमि को जेडीए एवं नगर निगम के नाम से दर्ज किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बूंदी के मॉडल विद्यालय बरूधन तालेड़ा के परिसर में छात्रा को आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से रतनगढ़ कस्बे में निराश्रित गोवंश से हुई जनहानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अशोक कुमार कोठारी सदस्य की ओर से प्रदेश में गौशालाओं को समय पर अनुदान नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग क्षेत्र के निवासियों को निर्माण कार्य की स्वीकृति एवं आवासीय पट्टों में आ रही बाधा के संबंध में। श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री हरीश चौधरी सदस्य की ओर से MBR राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की भूमि अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ रहे नशे के अवैध कारोबार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। डॉक्टर रितु बनावत सदस्य की ओर से प्रदेश में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण में अंतर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अनिल कुमार कटारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र 84 के सीमलवाड़ा ब्लॉक में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री डूंगरराम गेदर सदस्य की ओर से प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री थावरचंद सदस्य की ओर से जालौर जिले के आहोर में आदिवासी युवक की संदिग्ध मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से भादरा तहसील के नेठराना गांव में बालक की हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रामकेश सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में नशे के अवैध कारोबार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश हेतु ठोस कार्य योजना नहीं बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री थावरचंद, श्री अमित चाचाण, श्री रामकेश और श्री रविंद्र सिंह भाटी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्रीमती इंदिरा
सदस्य की ओर से प्रदेश में हुई 2 वर्षों में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने के संबंध में। सुश्री नौक्षम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र कामा में ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग की सड़क का निर्माण पूर्ण करने एवं पदयात्रियों हेतु निर्मित कॉरिडोर का अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के संबंध में। श्री रमेश खींची सदस्य की ओर से कठुमर के ग्रामीण क्षेत्र के क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण एवं मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के संबंध में। श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से प्रदेश के गैर विवादित प्राचीन धार्मिक स्थलों के भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में। श्री कैलाश चंद्र वर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बगरू में लैंड पूलिंग योजना से प्रभावित किसानों की मांगों के संबंध में। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी सदस्य की ओर से जिला राजसमंद में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा टेलिंग अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उपयोग की जा रही भूमि के संबंध में। श्री फूल सिंह मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में यूरेनियम खनिज की उपलब्धता के संबंध में फैली भ्रांतियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रामावतार बैरवा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चाकसू में जेडीए व नगर पालिका चाकसू के कार्य क्षेत्र का विभाजन किए जाने के संबंध में। श्री भागचंद टांकड़ा सदस्य की ओर से प्रदेश में आरक्षण की मांग को लेकर किए गए आंदोलन में माली कुशवाहा समाज के युवाओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में। श्री कालीचरण सराफ सदस्य की ओर से नीरजा मोदी स्कूल की सीबीएसई द्वारा मान्यता रद्द किए जाने के आदेश को निरस्त कराने के संबंध में। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर शहर में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान किए जाने के संबंध में। श्री अनिल कुमार कटारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र 84 के आईटीआई कॉलेज को जिला मुख्यालय से सीमलवाड़ा के नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित कर संचालन करने के संबंध में। महंत बालकनाथ सदस्य की ओर से विशेष न्यायालय का मुख्यालय तिजारा किए जाने के संबंध में। डॉक्टर ऋतु बनावत सदस्य की ओर से प्रदेश के कुशवाहा काछी शाक्य एवं माली समाज के उत्थान के संबंध में। श्री उमेश मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसपुर के जर्जर भवनों में संचालित विद्यालयों का अन्य विद्यालयों में विलय किए जाने से हो रही परेशानियों के संबंध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। शलाका द्वारा चयनित सदस्य सूची। आज दिनांक 16 फरवरी को शून्यकाल में बोलने के लिए 48 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई, जो निम्न अनुसार है। श्री ललित मीणा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में किशनगंज शाहबाद विधानसभा क्षेत्र को सिंचाई एवं पेयजल हेतु शामिल करने एवं उपेक्षित जनजातीय क्षेत्र को राहत प्रदान करने के संबंध में। श्री संजय कुमार नगर पालिका बसेड़ी में अधिशासी अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियंता का पद रिक्त होने एवं नगर परिषद डीग से अतिरिक्त कार्मिक लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री आदूराम मेघवाल विधानसभा क्षेत्र चौहटन स्थित प्राचीन देवी देवताओं के मंदिरों के जीर्णोद्धार व सौंदर्यकरण हेतु बजट स्वीकृत कर दक्षिण भारत स्थित मंदिरों की तर्ज पर इन ऐतिहासिक मंदिरों धरोहरों को संरक्षण संवर्धन एवं विकास कार्य करवाए जाने के संबंध में। श्री हरलाल सारण विधानसभा क्षेत्र चुरू के पार्कों के विकास के संबंध में। श्री थावरचंद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान जालोर जिले के आहोर में घटित एक अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। यह मामला एक आदिवासी युवक की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत से जुड़ा है, जिसने पूरे क्षेत्र में आक्रोश और भय व्याप्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक का कुछ दिन पहले पूर्व में अवैध शराब तस्करों से विवाद की घटना सामने आई थी और जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन उनके घर से 4 युवक निकले थे, जो प्रत्यक्ष रूप से उनकी बहन ने देखा था। इस घटना के बाद में वहाँ जालोर जिले के कई सामाजिक संगठन और कई लोग सड़कों पर आए, न्याय की मांग की और न्याय की मांग के बाद में स्पेशल एसआईटी की जांच की मांग की
लेकिन उल्टा हुआ, अपराधी जेल में जाना चाहिए था, जिनके ऊपर जांच होनी चाहिए थी वो तो नहीं गए, बल्कि जो न्याय मांग रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और कई लोग अभी भी न्याय मांगने वाले जेलों में हैं। पुलिस का कार्य आमजन में विश्वास स्थापित करना है, अपराधियों को पकड़ना है, अवैध तस्करी पर अंकुश लगाना है, लेकिन पर्याप्त गवाह और परिस्थिति साक्ष्य होने के बावजूद भी संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक युवक की मौत का मामला नहीं है, आदिवासी समाज की सुरक्षा, सम्मान और न्याय व्यवस्था में विश्वास का प्रश्न है। जब अवैध शराब माफिया खुलेआम धमकी दे और कुछ दिनों बाद उसी युवक की संदिग्ध मृत्यु हो जाए तो निष्पक्ष और त्वरित जांच होना अनिवार्य है। ये मानवता पर कलंक है। संविधान के उल्लंघन करते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधी को पकड़ना चाहिए, जिस प्रकार अपराधी को न पकड़कर न्याय मांगने को वालों को पकड़ा जा रहा है। मैं इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की उच्च स्तरीय एजेंसी या विशेष जांच दल SIT से करवाए जाने की मांग करता हूं। मृतक की बहन द्वारा पहचाने गए व्यक्तियों से तुरंत पूछताछ और विधि सम्मत कार्रवाई की जाए और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री अमित चाचान। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेठाना गांव में एक 12 वर्षीय बालक अभिषेक शर्मा जो घर से लापता हुआ था और शाम को उसका शव गांव के ही कुएं में मिला। उस बच्चे के गले में चोट के निशान थे। परिवार वालों ने जो संदिग्धता जताई तो पोस्टमार्टम हुआ, उसमें यह क्लियर हुआ कि हत्या करके कुएं में शव फेंका गया, लेकिन 7 दिन गुजरने के बाद भी आज तक उस हत्या का खुलासा नहीं हुआ है। हत्यारे गिरफ्त से बाहर है और नेठाना गांव के पूरे गांव के युवा, बुजुर्ग, महिला सभी थाने में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन गुजरने के बाद भी आज तक उस हत्या का खुलासा नहीं हो पाया है। इसलिए पूरे क्षेत्र में भारी रोष व्याप्त है। पुलिस के प्रति भी, प्रशासन के प्रति भी मेरी आपसे के माध्यम से यही मांग है कि उसकी हत्या का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी उस हमारे क्षेत्र में कई हत्याएं ऐसी हो गई जिनका आज दिनांक तक खुलासा नहीं हो पाया है। चाहे वो पवन व्यास हत्याकांड 2017 हो, पंचायत के अंदर दिन दहाड़े उनकी हत्या हुई है, चाहे वो 2009 का चक राजासर हत्या, सामूहिक हत्याकांड हो, 4 जनों की उसमें मृत्यु हुई थी, उनका भी आज तक खुलासा पुलिस विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। इसीलिए ग्रामीण लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। एक बालक की, 12 वर्षीय बालक की गला घोट कर उनकी हत्या कर दी गई और सबको गांव के कुएं में फेंक दिया गया, लेकिन 7 दिन गुजरने के बाद भी उस हत्या का आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। वो हत्यारे आज भी गिरफ्त से बाहर है। ग्रामीणों का, क्षेत्रवासियों का पुलिस के प्रति जो इकबाल था वो खत्म होता जा रहा है, पुलिस के प्रति जो विश्वास था वो खत्म होता जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कहीं से भी आप टीमें लगाएं, उस हत्या का खुलासा होना चाहिए, जो कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो भय और डर का माहौल बना हुआ है उससे उनको निजात दिला सके। आपके माध्यम से यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द उस हत्या का, हत्यारों को गिरफ्तार करें, हत्या का खुलासा करें, उस परिवार को न्याय दिलाए, क्षेत्र में पुलिस का इकबाल कायम रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री रामकेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन पे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद आपको। मैं आपके माध्यम से गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में जो इसमें गांजा और अफीम का जो अवैध कारोबार हो रहा है और गिरोह बना करके जो नशाखोरी का जो कारोबार गंगापुर सिटी में हो रहा है, उससे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे सवाई माधोपुर जिले में ये बड़ी तेजी से फैल रहा है और इसके परिणाम ये हुए कि वहां पर आए दिन लूट खसोट, हत्याएं, डकैती लगातार बढ़ रही है। और मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि इन गिरोह के साथ में ये अकेले नहीं है, पुलिस की मिली भगत से और पुलिस मिलकर के स्मैक का कारोबार करवा रही है, ये अफीम का कारोबार करवा रही है और युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भरतपुर संभाग के रहने वाले हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भरतपुर संभाग की कानून व्यवस्था को देखिए और इस नशाखोरी को रोकने का काम अगर आप करेंगे तो ये युवाओं की जो आने वाली पीढ़ी है ये बचेगी। अगर आपने ये पुलिस पे शिकंजा नहीं कसा तो आने वाला समय है ये निश्चित रूप से नशाखोरी बिल्कुल तेजी से जो है बढ़ करके और युवाओं को सत्यानाश की तरफ ले जाएगी। धन्यवाद। रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
आपने मुझे प्रदेश के सबसे बड़े वर्तमान इश्यू पे बोलने का मौका दिया। राजस्थान जो है वो साइबर ठगी में हब बनता जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की अगर हम बात करें तो आज के समय में हम देश में सबसे पहले पायदान में है साइबर ठगी पे। अगर मैं 2024 और 25 के आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 2024 में 1 लाख के आसपास शिकायतें मिली थी और 2025 में जो शिकायतों की संख्या है वो 1,27,000 हुई। आप देखें कि सीधा 27% तक वृद्धि हुई है और उन तमाम प्राप्त शिकायतों में 0.69% पे ही FIR दर्ज हुई है। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति किसी थाने में साइबर को लेके या कोई धोखाधड़ी को लेके FIR देने के लिए जाता है तो कहा जाता है कि साहब आप सीधा साइबर थाने में जाओ। आज के समय में उसको फुटबॉल की तरह बनाया जा रहा है। आज उसकी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, महिला, मजदूर अगर उसी के साथ अगर उसकी पूरी तनख्वाह अगर चली भी जाती है तो भी प्रदेश की सरकार और आज के समय में जो थाने में जो व्यवस्था है उसके अलावा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले के समय में फेसबुक और तमाम जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको हैक करके इस तरीके की ठगियां होती थी। आज के समय में नया जो डिजिटल अरेस्ट और तमाम चीजें जो आई है उसके बाद में ठगी के जो रेट है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर आज के समय में भी हमारे पुलिस के पास में इस तरीके का कोई तकनीकी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा साइबर ठगों को रोक दिया जाए। अगर मैं बात करूं आज के प्रतिदिन साइबर ठगी की तो 400 लोग पर रोज हर रोज ठगे जाते हैं। जनवरी 2024 से जून 2025 के मध्य की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,923 करोड़ का जो है वो नुकसान साइबर ठगी के माध्यम से हुआ है। ये आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। मेरा प्रदेश की सरकार से और माननीय गृह राज्य मंत्री जी से विशेष निवेदन रहेगा कि आप साइबर सेल बनाएं और 350 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जो योजना बनाई थी वो अभी भी अधर में है। आप धरातल पे लाएं, आम व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती इंदिरा 295। महोदय, मैं सरकार का ध्यान राजस्थान में विगत 2 वर्षों के दौरान हुई अतिवृष्टि, असामान्य वर्षा एवं ओलावृष्टि से किसानों को हुई भारी नुकसान की ओर आकर्षित करना चाहूँगी। विगत 2 वर्षों में प्रदेश के अनेक जिलों में अत्यधिक एवं असंतुलित वर्षा के कारण रबी एवं खरीफ दोनों मौसमों की फसलें गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। रबी मौसम सरसों, गेहूं, जौ एवं चना जैसी फसलें वर्षा एवं अतिवृष्टि से खेतों में गिरकर नष्ट हो गई, जबकि खरीफ मौसम में मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं बाजरा जैसी फसलें बैठ के बात करो जहाँ जाना है। अतिवृष्टि एवं जल भराव के कारण 30 से 90% क्षतिग्रस्त हुई है। वर्ष 2025 में मानसून में औसत से कहीं अधिक वर्षा होने से कई क्षेत्रों में लंबे समय तक जल भराव रहा, जिससे किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गई। प्रदेश में राहत एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में समानता का अभाव दिखाई दे रहा है। कुछ क्षेत्रों में नुकसान होने के बावजूद मुआवजा दिया गया, जबकि अनेक जिलों में अतिवृष्टि से भारी नुकसान के बावजूद किसानों को अब तक सुनिश्चित राहत प्रदान नहीं की गई। सिर्फ जहां भाजपा के विधायक हैं वहीं मुआवजा दिया गया, जबकि सटी हुई कांग्रेस के विधायक हैं सटी हुई विधानसभाओं में उन क्षेत्रों में मुआवजा नहीं देकर सरकार ने किसानों को भी पार्टियों में बांटकर नाइंसाफी की है। अतः मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि विगत 2 वर्षों में अतिवृष्टि से प्रभावित सभी जिलों में बिना किसी भेदभाव के विशेष गिरदावरी कराई जाए। वास्तविक नुकसान का आकलन कर किसानों को शीघ्र उचित एवं समान मुआवजा प्रदान किया जाए। धन्यवाद। सुश्री नोकशम। विधानसभा कार्य व संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख। निवेदन ये है कि इस बार अधिक मास होने के कारण 2 चौष मास हैं। अधिक मास से ब्रजवासी क्रोस की परिक्रमा प्रमुखता से लगाई जाती है। अधिक मास से लाखों लोग ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने ब्रज क्षेत्र आते हैं, लेकिन कामा विधानसभा क्षेत्र में ब्रज 84 कोस परिक्रमा के मुख्य ग्राम
सतवास में परिक्रमा मार्ग सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी द्वारा 200 मीटर सड़क के टुकड़े को बिना निर्माण के छोड़ दिया गया है। उक्त सड़क के टुकड़े में कीचड़ व पानी भरा रहता है, जिससे यात्रियों व ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का निर्माण करने वाली एजेंसी उक्त द्वारा छोड़े गए सड़क के टुकड़े का जल्द निर्माण कराया जाए, जिससे अधिक मास में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने वाले परिक्रमार्थियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ अतिक्रमण व अवरुद्ध करने वाले जो एक सॉफ्ट कॉरिडोर है उसको हटाया जाए, जिससे ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का कॉरिडोर से अतिशीघ्र अतिक्रमण हटाया जाए। श्री रमेश कींची। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विशेष शुल्क प्रस्ताव 295 के अंतर्गत विषय विधानसभा क्षेत्र कटुमर के ग्राम सड़कों को बहुत ही दयनीय स्थिति होने के संबंध में। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र कटुमर के ग्रामों में सड़कों की बहुत ही दयनीय स्थिति है, जिसकी वजह से आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटुमर के ग्राम बनोखर से नांगलरूपा तक की सड़क जो कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसकी आमजन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 24-25 एवं वर्ष 25-26 की बजट घोषणा की मिसिंग लिंक सड़कों का अभी तक निर्माण नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष अतिवृष्टि की वजह से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उनको सर्वे कराकर उनका नवीकरण करवाकर मेरे क्षेत्र के MDR रोड बनोखर से गढ़ी सवाई राम तक तथा पूर्ण नहीं हो पाया। इसी प्रकार हरियाणा से लेकर बड़ौदा में वाली सड़क का कार्य भी प्रारंभ नहीं हो पाया। 2 वर्ष पूर्ण स्वीकृत के बावजूद इन सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ अभी नहीं हुआ। अतः मेरा आपसे माध्यम से सरकार से ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध है, मेरे विधानसभा क्षेत्र कटुमर की क्षतिग्रस्त सड़कों को अविलंब सुदृढ़ीकरण नवीनीकरण करवाया जाकर आमजन को राहत प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री गणेश राज बंसल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 पर प्राचीन धार्मिक स्थलों के स्वामित्व के संबंध में पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय, राज्य में प्रत्येक शहर और गांव में वर्षों पूर्व निजी और राजकीय भूमि पर निर्मित ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो स्थानीय आस्था के केंद्र हैं। ऐसे असंख्यक मामले हैं जिनमें वर्षों पूर्व दान की गई निजी भूमि पर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या मठ का निर्माण किया गया और संबंधित संस्थाओं द्वारा आज तक संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे धार्मिक स्थलों के स्वामित्व से संबंधित कोई विवाद नहीं है, किंतु स्वामित्व का कोई दस्तावेज प्रमाण मौजूद नहीं है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, किंतु ऐसे स्थलों के पट्टे बनाने बाबत कोई निश्चितता प्रदान नहीं की गई है और आवंटन नीति में भी ये प्रकरण शामिल नहीं है। ऐसे में धार्मिक स्थलों के संचालन एवं विधिक मान्यता हेतु वर्णित प्रकरणों में धार्मिक स्थलों के स्वतः घोषणा के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन है कि राज्य में ऐसे गैर विवादित धार्मिक स्थलों के स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर आमजन को राहत प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री कैलाश चंद्र वर्मा। श्री कैलाश चंद्र वर्मा। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम प्रक्रिया 295 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं राजसमंद जिले में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के खनन कार्य से उत्पन्न टैलिंग के संग्रहण एवं निस्तारण से जुड़ी एक गंभीर जनहित समस्या की ओर सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। क्षेत्र में टैलिंग संग्रहण एवं निस्तारण हेतु कंपनी द्वारा जिस भूमि का अधिग्रहण क्रय किया गया है तथा जिस भूमि का वास्तविक उपयोग किया जा रहा है, उसके संबंध में निरंतर स्थानीय स्तर पर असंतोष एवं शिकायतें प्राप्त हो रही है। यह विषय अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि टैलिंग से संबंधित गतिविधियां सीधे पर्यावरण, भूजल, कृषि भूमि, जन स्वास्थ्य एवं नागरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। प्रभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग की वास्तविक स्थिति
स्वीकृत एवं उपयोग में ली गई भूमि के अंतर तथा निर्धारित मानकों के पालन को लेकर स्पष्टता का अभाव दिखाई देता है। विगत 5 वर्षों में कंपनी द्वारा टेलिंग हेतु खरीदी गई भूमि अधिग्रहण के प्रस्तुत प्रस्ताव तथा उन पर निर्णय के बारे में जनता में भ्रम है। साथ ही जिन भूमि स्वामियों की भूमि इस प्रयोजन हेतु ली गई है, उनके पुनर्वास, रोजगार एवं स्थायी आजीविका की व्यवस्था भी अपेक्षित स्तर पर सुनिश्चित नहीं हो पाई है, जिससे अनेक परिवार आर्थिक एवं सामाजिक संकट का सामना कर रहे हैं। अतः राज्य सरकार से निवेदन है कि इस विषय में विभागीय एवं जिला स्तर पर समग्र जांच एवं समीक्षा कराई जाए। भूमि उपयोग एवं पर्यावरणीय मानकों की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा हेतु समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। श्री फूल सिंह मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 के निमित्त बोलने का मौका दिया, आपका आभार। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उमड़ा में यूरेनियम के खजाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मैं सरकार का ध्यान उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उमड़ा में उत्पन्न एक अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में दैनिक समाचार पत्रों में यूरेनियम के खजाने में से संबंधित प्रकाशित समाचारों एवं विज्ञप्तियों के कारण ग्राम पंचायत उमड़ा एवं आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाली आम जनता में भय एवं दहशत का वातावरण व्याप्त हो गया है। इस भ्रांति के चलते स्थानीय लोगों में को गंभीर सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि बैंकों द्वारा क्षेत्रवासियों को आवास, कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए ऋण देना बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। अतः मैं इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि ग्राम पंचायत उमड़ा क्षेत्र में यूरेनियम खनिज को लेकर फैली भ्रांति को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा तत्काल आधिकारिक स्थिति सार्वजनिक की जाए। यूरेनियम की से संबंधित किसी भी गतिविधि अथवा प्रस्ताव की स्थिति में उमड़ा, उसका क्षेत्र एवं प्रभाव स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया जाए अथवा ऐसी कोई परियोजना प्रस्तावित न होने की स्थिति में इसका औपचारिक खंडन सार्वजनिक किया जाए, ताकि समाचार पत्रों के माध्यम से माध्यमों के जरिए आम जन को अवगत कराकर क्षेत्र में व्याप्त भय समाप्त हो और जनजीवन सामान्य हो। धन्यवाद। श्री रामावतार बैरवा। श्री रामावतार बैरवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधानसभा के नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र चाकसू कस्बा वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरपालिका चाकसू के अंतर्गत आता है। चाकसू कस्बे में वर्तमान में जेडीए एवं नगरपालिका द्वारा स्पष्ट रूप से कार्य क्षेत्र विभाजन नहीं होने के कारण नगरपालिका क्षेत्र में वर्तमान में जेडीए द्वारा विकास कार्यों के नाम पर तोड़फोड़ की जाती है एवं लोगों को निर्माण कार्यों के लिए धमकाया जाता है, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग जेडीए अधिकारियों को निर्देशित करावें कि जेडीए का परिक्षेत्र निर्धारित कर जेडीए अपने क्षेत्र में कार्य एवं नगरपालिका का क्षेत्र स्वतंत्र रखा जावे, जिसमें नगरपालिका पूर्व की भांति आवास हेतु पट्टे जारी कर सके एवं निर्माण कार्यों की अनुमति प्रदान कर सके। धन्यवाद। श्री भागचंद टाकड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, निवेदन है कि वर्ष 2022 में प्रदेश भर में सैनी माली कुशवा
साख्य समाज द्वारा पृथक से आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर किए गए आंदोलन में समाज के बंधुओं के विरुद्ध राजनीतिक विद्वेषता से विभिन्न जिलों में मुकदमे भी दर्ज किए गए। तत्समय दर्ज किए गए मुकदमों में अनुसंधान होने के पश्चात न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं। पूर्व में प्रदेश में विभिन्न समाजों द्वारा किए गए आंदोलनों में राजनीतिक कारणों से दर्ज मुकदमे को सरकार द्वारा सहानुभूति पूर्वक रुख अपनाते हुए वापस लिया गया था। गत सत्र में मेरे द्वारा इस विषय में लगाए गए तारांकित प्रश्न में सरकार द्वारा तथ्यात्मक जानकारी में यह अवगत कराया गया कि माली समाज के युवाओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमों को गुणावगुण के आधार पर वापस लिए जाने का निर्णय लिया जाएगा। माली समाज के युवाओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज होने के कारण ये किसी भी सरकारी सेवा के पदों पर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस कारण इनका भविष्य अंधकार में हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सरकार